का अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स राहुल। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम के जीके को क्वेश्चन करने वाले जो टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, ये 3 सेट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2012-13 में शिक्षा पर खर्च जीडीपी का प्रतिशत कितने रूप में था? 3.1% था। नोबेल पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, जबकि साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये सभी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत जो मंडल में समताप मंडल में स्थित होता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश के परिकिरण का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना जो है यह प्रकाश का परिकिरण नहीं बल्कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। और यहाँ पर देखिए ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को खत्म किया गया था। निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। डैश के प्रधानमंत्री काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था? मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आप लोगों को पता ही होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। जब अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होता है? हाइड्रोजनी अम्ल आयन उत्पन्न होता है। निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कच्चा माल को नहीं किया, जबकि मशीन, साधन, इमारतें सभी को अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत किया गया था। रॉ लेक एक्ट कब भारत में लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को 2001 में सम्मानित किया गया था। और साथ में एक और जो उनको मिला था, लता मंगेशकर को भी 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था। 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से? निशानेबाजी से संबंधित है सौरभ चौधरी। 13 ताली डैश के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का है। 13 ताली कहाँ का है? राजस्थान का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा साल डैश से लागू किया गया था? 2005 से मनरेगा को लागू किया गया था। किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल विचार पर जोर दिया था? अकबर ने सुलह ए कुल विचार पर जोर दिया था। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? न्यूटन ने जीता था। निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? कानून और व्यवस्था ये नगर निगम का कार्य नहीं है, जबकि बिजली और जल आपूर्ति, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य और सफाई ये सभी निगम का कार्य होता है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय का प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क का निर्यातक बंदरगाह है? मोरमुगांव बंदरगाह जो गोवा का है, यह लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। निम्न में से कौन सा अधिकार अधिनियम 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? संपत्ति का अधिकार को इससे हटा दिया गया है 1978 में, जबकि समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सभी मौलिक अधिकार है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इसमें से बताना है। गेहूँ रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल, लेकिन मक्का जो है ये खरीफ की फसल है। चीन के ग्वांगझू में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 में पीवी सिंधु ने जापान की डैश को हराया था? नोजोमी ओकुहारा को हराया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। डेंगू के समय रक्त स्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण होता है। अंडे के सिरके के विलयन में 20-24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे का आवरण पूरी तरह से घुल जाएगा। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत लिखा गया है। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता नृत्य डैश है? धनुची जो नृत्य है ये दुर्गा पूजा के समय पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसके पास है? मैग्नस कार्लसन के पास है। निम्न में से किस देश की सकल राष्ट्रीय आय GNI की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है? श्रीलंका का बेहतर है। मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र में संबंध रखता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मयूर नृत्य या पिकॉक डांस उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है।
दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू किया गया था, लंदन में शुरू किया गया था। भारत की सबसे लंबी उन्नत यानी कि एलिवेटेड रोड डैश में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन, यही उद्देश्य होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न से कौन सा है? विशाखापट्टनम जो है भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अनुच्छेद 21A डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। NSSO का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन होता है। NSSO का पूर्ण रूप नेशनल सैंपल सर्वे संगठन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था? दिसंबर 1931 में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। निम्न से कौन सी ये खरीफ की फसल नहीं है? जौ जो है रबी की फसल है, जबकि बाजरा, ज्वार, मक्का ये सभी खरीफ की फसल है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न से कौन है? 2012 से 17 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना था। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल एसिड का सामान्य रूप होता है। 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? अंबर का किला जो राजस्थान में है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न से कौन सा है? चीन है। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही दिया गया है? घास, चूहा, सांप और बाज, यह श्रृंखला जो है सही दिया गया है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 25 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है? ओडिशा की कंधा जनजाति द्वारा धाप नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सी पर्वतीय धर्रा भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रिअक संधि का निर्माण करता है? दीफू धर्रा करता है और यह अरुणाचल प्रदेश में है। 2017 में राजनीतिक में महिलाओं मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार कार्यकारी सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत को डैश स्थिति में स्थान दिया गया था? 148वां स्थान दिया गया था। गोइटर यानी कि गंडमाला डैश की बीमारी है? थायराइड ग्रंथि की बीमारी, जिसे आप गले की बीमारी भी कह सकते हैं। जाकिर हुसैन निम्न से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं जाकिर हुसैन। कुआं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन निम्न से कौन सा है? नहरें हैं। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। निम्न में से क्या धारा की इक्विटी की कमी का प्रतिनिधित्व करता है? डिबेंचर का निवारण करता है। सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है? यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। भारतीय संविधान के नियम से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 जो राष्ट्रों में से एक है? ब्राजील जो है G4 राष्ट्रों में से एक है। जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है? पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है जठर अम्ल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून समक्ष सभी समान है। समता द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून सबके समान है होता है। हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज पुस्तक के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों को कामकाज की निगरानी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का क्या कारण होता है? क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति के कारण इसका रंग लाल होता है। डैश का अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गीत भाग से ढका है जिसे विली कहा जाता है। छोटी हाथ का अस्तर छोटा होता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब जो है यह पाकिस्तान में है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? अगस्त 1920 में शुरू किया गया था।
जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? बाइबल था। तो ये पूरे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का जितने भी मैंने मैराथन वीडियो दिए हैं वो अगर MTS का देख रहे हैं, चाहे CGL चाहे CHL, सभी का प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।